बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लिखत पकवान में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं अपने बेटे और एक भाई की फेवरेट दाल बना रही हूँ, दाल माश। तो आज इस लजीज तरीन दाल को बनाएंगे थोड़ा सा कीमा डाल के। पैन में 4 से 5 चम्मच ऑयल डाला, उसमें बड़े साइज़ का एक प्याज काट के उसको ब्राउन कर लिया। जब वो ब्राउन हो गया तो इसमें 2 चम्मच पिसे हुए लहसुन के शामिल कर दिए। उसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब हमारा लहसुन भून जाए तो उसमें 2 ही चम्मच भर के अदरक के पेस्ट के डाल देने हैं और उसे भी भून लेना है। जब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से भून जाएं तो 2 कटे हुए टमाटर डाल देने हैं बगैर पानी डाले और इसको कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए। ये नरम हो जाएंगे और पानी डालने की ज़रूरत हमें पेश नहीं आएगी। दाल को मैंने 2-3 घंटे भिगो के रखा था। माश की दाल को भीगने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। इसको भिगोएं पहले और फिर तैयार करें। अब हम अपनी दाल को इसमें शामिल कर देंगे पानी में से निकाल के। दाल को सारी को डालने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक और 1 छोटी चमची हल्दी। हल्दी का खूबसूरत कलर जो है वो दाल के ऊपर चढ़ जाएगा। मिर्चें अभी हम नहीं डाल रहे। नंबर 1 के मिर्चें उड़ती हैं जब हम भूनते हैं। नंबर 2 कि उसका जायका कम हो जाता है जूं हम उसको पकाते हैं, उसकी खुशबू बाकी नहीं रहती। इसलिए इस तरह की जब भी कोई चीज़ भूने ज़्यादा पकने वाली तो एक गुंजाइश रखा करें कि मिर्चें आप एंड पे भी डालें। इसको मैं काफ़ी देर के लिए भून लूँगी। अब मैंने भून लिया है इसको, तकरीबन 10-15 मिनट भूना है इसको। ये दाल फ्राई है तो दाल फ्राई का मतलब है भुनी हुई दाल। दाल हमारी नीचे चिपकने लग गई है जिसका मतलब है कि पानी इसका ख़त्म हो चुका है, अच्छी तरह से भून चुकी है। पैंदे को चिपकने वाली दाल का एक सलूशन ये है कि आप थोड़ी देर उसको चूल्हे को बंद करें 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए कवर कर दें तो दाल हमारी पैंदा छोड़ देगी। पानी इसमें अगर डालेंगे ना तो दाल हमारी टूट जाएगी, इसलिए इसको अच्छी तरह से पहले भूनना है। अब आप देखिए अच्छी तरह से भून चुकी है हमारी दाल। अब हम इसमें अपनी दोबारा से नमक मिर्च शामिल करेंगे। 1 चमची नमक की डालेंगे, आधी चमची हल्दी, 1 चम्मच चिली पाउडर, 1 चम्मच पेपरिका पाउडर या तीखी मिर्च और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स यानी धड़ा मिर्च। इसके अलावा हम शामिल करेंगे मोटा कुटा हुआ धनिया 2 चम्मच, 1 चुटकी अजवाइन और 1 चम्मच साबुत जीरा। अब दाल को दोबारा से भूनना शुरू करते हैं थोड़ा सा। अब ज़्यादा नहीं भूनेंगे हम क्योंकि दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम शामिल करते हैं अपना भुना हुआ कीमा। इस कीमे की सिंपल रेसिपी अभी अभी शॉर्ट के ऊपर अपलोड की है, आप देख सकते हैं। कीमा तकरीबन आधा पाव है, दाल हमारी 1 किलो है। यह नहायत लजीज बनी थी। कीमा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। खाने वाले को समझ नहीं लगती कि ये हुआ क्या है, दाल इतनी मज़ेदार कैसे बनी है। ये दाल नहायत मोहतात होकर बनानी पड़ती है। एक तो ये कि बहुत जल्दी गल जाती है या फिर ये खड़ी हो जाती है यानी नहीं गलती। उबलता हुआ पानी इसमें शामिल करेंगे, पानी ठंडा नहीं डालना, इससे दाल ख़राब होती है। 1.5 कप मैंने पानी डाल दिया है, इससे ज़्यादा पानी ना डालें। ज़्यादा पानी डाल देंगे तो उसको ड्राई करते करते हमारी दाल ख़राब हो जाएगी। पानी जितना मैंने बताया है उतना डालने के बाद इसको कवर कर देना है और इसको इसकी स्टीम में पकने देना है। दोबारा से जब हम चेक करेंगे कि दाल अभी तक नहीं गली तो उस वक़्त हमने फिर से उबला हुआ पानी थोड़ा सा शामिल कर देना है। बस इसी तरीके से आपने दाल को चेक करते जाना है, उबला हुआ पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाना है। दाल आपकी बिल्कुल परफेक्ट खिली खिली बनेगी, भुनी हुई दाल बनेगी जिसको कि मशहूर ज़माना कहते हैं दाल फ्राई। अब मैंने इसमें डाल दी है कटी हुई हरी मिर्च। कुछ बहुत तेज़ थी, कुछ कम तेज़ थी, वो दोनों मैंने डाल के उसको कवर कर दिया था थोड़ी देर के लिए। दाल तकरीबन पकने ही वाली है। अब हम बहुत ही ख़ास इसका जो इसकी जान है जो इस दाल की, वो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। वो गेस करें क्या है। गेस तो आपने कर लिया होगा। अब आप नीचे देखें, सब्सक्राइबर लिखा है, उसे प्रेस कर दें। साथ एक घंटी लटक रही है, उसे भी बजा दें ताकि मेरी हर वीडियो आपको फटाफट पहुंच जाए। जी, अब बारी आई है हमारी कसूरी मेथी की। आधी प्याली इसमें बगैर क्रश किए मैंने डाल दी है और 1 चम्मच भर के घर का पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर दिया।
और इसको कर दिया है मिक्स। ये दाल इतनी मज़ेदार होती है कि एक रोटी के बजाय हम दो दो खाते हैं। फ्रिज में पड़ी हो, घर में बनी हो, किचन में पड़ी हो, पकने के बाद इतनी अच्छी इसकी खुशबू होती है कि भूख लग जाती है, कि नहीं? अब तकरीबन एक प्याली कटा हुआ धनिया इसमें डाल दिया है और उसे भी मिक्स कर दिया है। दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। साथ गर्मा गर्म फुल्कियाँ बनाएं, उनको थोड़ा सा मक्खन या देसी घी लगा के चौपड़ दें और इसके साथ पेश करें आप लच्छेदार प्याज, जिसके ऊपर नींबू निचोड़ दें और मज़ेदार आपका डिनर रेडी है। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को विज़िट करें, रेसिपीज़ चेक करें, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।